मैं अपने माँ-बाप का इकलौता बेटा था और मेरी 3 बहनें थीं। माँ-बाप ने अपनी चादर में रहते हुए हम सबको अच्छा पढ़ाया-लिखाया। जब मेरी तालीम मुकम्मल हुई, मैंने नौकरी के लिए बहुत कोशिश की, जबकि मेरा तालीमी रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा था, लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिली। मेरे सर पर बहुत ज़िम्मेदारियाँ थीं, मैं ऐसे ही हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठ सकता था, इसलिए मैंने बाहर जाने का सोचा। ऑस्ट्रेलिया मेरा एक दोस्त रहता था, इसने मेरी बहुत मदद की और मैं काम के सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया आ गया। मैं ऑस्ट्रेलिया में काम करने के लिए गया था, लेकिन मुझे कहीं काम नहीं मिल रहा था। एक दिन मुझे पता चला कि एक स्टोर में किसी सफाई वाले की ज़रूरत है। मुझे तो ये काम भी गनीमत लगा, इसलिए मैं वहाँ चला गया। स्टोर की मालिक एक स्याह-फ़ाम औरत थी। इसने मुझे कहा कि तुम ये सफाई करो। अगर मुझे तुम्हारा काम पसंद आया तो मैं तुम्हें नौकरी पर रख लूँगी। दूसरी सूरत में तुम्हें आज के दिन की मज़दूरी मिल जाएगी। मुझे तो एक दिन की मज़दूरी भी बहुत थी कि मैं खुद पिछले 3 दिनों से भूखा था और इसलिए मैंने बहुत अच्छे तरीके से सारे स्टोर की सफाई की। जब मैं अंगूठी वाले रैक के पास पहुंचा, तो वहाँ इतनी खूबसूरत अंगूठियाँ थी कि मैं थोड़ी देर खड़ा होकर इन्हें देखने लगा, क्योंकि मुझे बचपन से ही अंगूठी पहनना बहुत पसंद था। हर इंसान का कोई शौक होता है और मुझे अंगूठी पहनने का शौक था, जो गुर्बत की वजह से कभी भी पूरा नहीं हुआ था। हाँ, कभी-कभार रेडी से खरीद कर कोई अंगूठी पहन लिया करता था, लेकिन इतनी अच्छी और उम्दा अंगूठियाँ मैंने कभी भी नहीं पहनी थी। एक अंगूठी ऐसी थी जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और इसका डिज़ाइन भी बहुत अजीब था। इस अंगूठी से मेरी नज़र ही नहीं हट रही थी। मैंने सारे हिस्से की सफाई कर दी, एक-एक रैक की, एक-एक अंगूठी की सफाई की, लेकिन फिर भी मेरी नज़र इस पर जा रही थी कि इस हिस्से में कोई वर्कर नहीं है और मुझे कोई भी नहीं देख रहा। तो मैंने चुपके से वो अंगूठी चुरा ली थी तो ये गलत बात, लेकिन कभी-कभार इंसान भी अपने शौक के हाथों गलत काम कर देता है और मैंने भी वही गुनाह किया था। वहाँ से फारिग होने के बाद जनरल स्टोर के मालिकीन के पास गया, तो इसने खुद पूरे स्टोर का राउंड लगाया और इसे मेरा काम, मेरी सफाई करने का अंदाज बहुत पसंद आया। इसलिए इसने कहा कि तुम रोज़ाना यहाँ आ जाया करो, हम तनख्वाह की बात बाद में कर लेंगे। इस दिन की मज़दूरी इसने मेरे हाथ पर रखी, जो मेरी तवक्का से भी ज़्यादा थी। मैं बहुत खुश था। इस दिन मैंने पेट भर कर खाना खाया। मैं एक होटल के बरामदे में रहा करता था, क्योंकि वो होटल का मालिक पाकिस्तानी था और इसने अपना हमवतन होने की वजह से मुझे बरामदे में जगह दे दी थी। इस दिन होटल में जाकर अपने मखसूस हिस्से में बिस्तर पर बैठा था, तो मुझे फ़ौरन अंगूठी का ख़्याल आया और मैंने इस अंगूठी को जेब से निकाल कर उँगली में पहन लिया। अंगूठी का डायल रोशन हो गया। मुझे लगा ये अंगूठी इंसानी जिस्म के साथ टच होने की वजह से चलती होगी। इस तरह की टेक्नोलॉजीज़ आजकल आ रही हैं, जो इंसान के नब्ज़ की वजह से चलती हैं। मुझे कुछ ना कुछ तो इसके बारे में पता था, इसलिए मुझे कुछ अजीब नहीं लगा। मेरे लिए वो रात खुशी की रात थी और मुझे रात भर खुशी से नींद नहीं आई, क्योंकि मेरे बचपन की ये ख्वाहिश पूरी हो रही थी। मैं थोड़ी देर सोता था, फिर उठकर अंगूठी को देखने लगता। कभी थोड़ी देर आँख लगती तो फिर उठ जाता। मेरी ख्वाहिश जो बचपन से हसरत बन गई थी, उम्दा और कीमती अंगूठियाँ पहनने की थी, वो आज भी गलत काम के ज़रिए से ही सही पूरी हुई थी और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश था। दूसरे दिन सुबह मैं मामूल से ज़्यादा खुश और फ्रेश था। मैं जल्दी-जल्दी स्टोर में जाना चाहता था, क्योंकि वहाँ बहुत सी कीमती अंगूठियाँ थी। अगरचे मैं सारी पहन तो नहीं सकता था, लेकिन देख तो सकता था और वैसे भी वहाँ मुझे काम मिल गया था। स्टोर पर जाने से पहले मैंने वो अंगूठियाँ उतार दी और हिफाज़त से अपने लिबास की जेब में रख दी। जब मैं स्टोर में पहुँचा तो मालकिन नहीं आई थी, इसलिए मैंने खुद ही काम शुरू कर दिया। सुबह-सुबह का वक़्त था, अभी सारे वर्कर भी नहीं आए थे और ग्राहक तो बिल्कुल नहीं आए थे और यही वक़्त सफाई का होता है। मैं हर जगह से बड़ी जल्दी-जल्दी से सफाई कर रहा था, क्योंकि एक तो मैंने इससे अगले दिन बहुत तफ़सीली सफाई की थी और आज मुझे जल्दी भी थी, ताकि मैं जल्दी से अंगूठियों वाले हिस्से में पहुँचूँ और बाकी सारी अंगूठियों को देखूँ। मैं यहाँ से काम जल्दी ख़त्म करके वापस जाना चाहता था, ताकि जेब में मौजूद अंगूठी को पहन सकूँ। मैं काम ख़त्म ही करने वाला था जब मुझे मालूम हुआ कि स्टोर की मालकिन आ गई है और उन्होंने कहा कि मैं काम ख़त्म करके पहले इनसे मिलूँ। मैंने अपना काम जल्दी-जल्दी ख़त्म किया और मालकिन के केबिन की तरफ चला गया। मालकिन ने मुझे देखते ही कहा कि तुमने जो हरकत कल की है वो मुझे मालूम हो गई है और मैंने तुम्हारी चोरी पकड़ ली है, लेकिन मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूँगी। मैं तो इसकी बात सुनकर डर गया था, क्योंकि यहाँ पर चोरी की सज़ा बहुत सख्त होती है। लेकिन जब इसने कहा कि मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं करूँगी, तो मुझे कुछ तसल्ली हुई।
मैंने इनसे कहा कि मुझे अंगूठियाँ बहुत ज़्यादा पसंद हैं। बस अपनी पसंद और ख्वाहिश के हाथों मजबूर होकर मैंने ये हरकत की है। अंगूठी मेरे पास है, मैं आपको वापस कर देता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि तुम्हारा जुर्म बहुत बड़ा है और तुम अच्छे तरीके से जानते हो कि इस मुल्क में इस जुर्म की सज़ा कितनी ज़्यादा है। इसलिए अगर मैं तुम्हें पुलिस के हवाले नहीं कर रही, तो इसमें मेरी एक शर्त होगी। मैंने इनसे पूछा कि कौन सी शर्त है? मुझे हर शर्त मंज़ूर है। उन्होंने कहा कि तुम्हें मेरे घर मेरे साथ चलना होगा और वहाँ काम करना होगा। मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। इस स्टोर में काम करना और एक घर में काम करना मेरे लिए एक बराबर था। मैं बहुत खुशी से इस औरत के घर जाने पर तैयार हो गया। औरत ने इसी वक्त मुझे अपनी गाड़ी में बिठाया और अपने घर ले गई। इसका घर क्या था? एक छोटा-सा फ्लैट जो 2 कमरे, एक टीवी लाउंज और एक किचन पर मुश्तमिल था। दोनों कमरों के साथ अलग-अलग अटैच बाथ थे और बस इसने मुझे कहा कि मुझे अभी यहीं रहना होगा और इसके घर के काम करने होंगे। मैंने कहा मुझे मंज़ूर है। अंगूठी इसने मुझसे नहीं माँगी और मैंने इसको दी नहीं। वो तो मुझे फ्लैट में छोड़कर वापस चली गई। इसके जाने के बाद मैंने तसल्ली से सारा फ्लैट घूम फिर कर देखा और फिर एक सिरे से सफाई का काम शुरू कर दिया। लेकिन इस औरत के जाने के बाद मैंने वो अंगूठी अपनी जेब से निकाल कर पहन ली थी और अब इसको पहनने की वजह से मेरे अंदर की खुशी दोबारा लौट आई थी और मैं खुशी-खुशी सारे काम कर रहा था। वो एक छोटा-सा फ्लैट था और इसकी सफाई करते हुए मुझे ज़्यादा वक़्त नहीं लगा और मैंने थोड़े ही वक़्त में इसकी बड़ी तफ़सीली सफाई कर ली। इसके बाद अपने लिए खाना बनाया और इधर ही बैठकर खाया और टीवी देखने लगा क्योंकि मालकिन जाते हुए फ्लैट से बाहर लॉक कर गई थी। मुझे मालूम था कि वो ये काम क्यों करके गई हैं। इन्हें लगता था शायद मैं यहाँ से भाग ना जाऊँ क्योंकि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। यहाँ से भागकर मैं जाता भी तो कहाँ? मेरा कौन-सा ठिकाना था? फिर जो काम के लिए मारा-मारा फिरना पड़ता है। अगर मैं यहाँ से भाग जाता तो मालकिन पुलिस में कंप्लेन कर देती और मुझे पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं जगह ना मिलती। इसलिए मेरा यहाँ से जाने का कोई इरादा नहीं था। रात को जब मालकिन के वापस आने का वक़्त हुआ तो मैंने इनके लिए भी खाना तैयार करके रख दिया। मालकिन वापस आईं तो खाना देखकर बड़ी खुश हुईं। खाने के बाद मैंने सारे बर्तन उठाकर धोए और इसके बाद मालकिन ने कहा कि वो अपने लिए खुद ही कॉफ़ी बना लेंगी। मुझे भला क्या एतराज़ हो सकता था, इसलिए मैं अपने कमरे की तरफ चला गया। मालकिन के आने के बाद मैंने दोबारा वो अंगूठी उतार कर जेब में डाल दी थी। नहीं चाहता था कि मालकिन की नज़र इस अंगूठी पर पड़े तो मुझसे वापस ले ले, इसलिए जल्दी-जल्दी कमरे में जाना चाहता था ताकि वो अजीब अंगूठी दोबारा पहन लूँ। मैं कमरे में जाते ही अपने बिस्तर पर लेटा तो अंगूठी दोबारा निकाल कर पहन ली। थोड़ी देर बाद ही मुझे अपने दरवाजे के बाहर लॉक बंद होने की आवाज़ आई और मैं मुस्कुरा दिया। मुझे मालूम था कि मालकिन लॉक क्यों लगा रही हैं। ये ना हो वो सो रही हों और मैं रात का फ़ायदा उठाकर भाग जाऊँ। मैं भागने वाला तो नहीं था, लेकिन मालकिन के डर पर मुझे हँसी आ रही थी। बहरहाल मैंने इस पर कोई एतराज़ नहीं किया और शब-ओ-रोज़ ऐसे ही गुज़रने लगे। मुझे यहाँ रहते हुए महीना हो गया था। ये मामूल जारी था। जाते हुए मालकिन फ्लैट को बाहर से लॉक लगा जाती। पूरे फ्लैट में मैं आज़ाद होता था और जब वो घर वापस आती, खाना खाने के बाद अगर मेरा दिल भी होता बाहर बैठने का, तो मुझे ज़बरदस्ती मेरे कमरे में भेज देती और लॉक लगा देती। 1 महीना पूरा होने के बाद मुझे मेरी मालकिन ने 1 लाख पाउंड का चेक दिया कि ये तुम्हारी तनख्वाह है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि मैं घर में सारा दिन फ़ारिग होता हूँ, कोई ख़ास काम भी नहीं करता, लेकिन मालकिन ने मुझे फिर भी इतनी ज़्यादा तनख्वाह दे दी। मैंने मालकिन से इजाज़त माँगी कि मैं बाहर जाकर ये पैसे अपने घर वालों को भेजना चाहता हूँ और कुछ अपनी शॉपिंग भी करना चाहता हूँ। तो इसने कहा कि मुझे इस फ्लैट से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं है। उन्होंने खुद ही मुझसे मेरे घर वालों का अकाउंट नंबर लिया और पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। मेरी ज़रूरत की चीज़ों की मुझसे लिस्ट बनवा कर ले गए और खुद ही शॉपिंग करके ले आए थे। इतने महीने में कम से कम इन्हें मुझ पर एतबार हो जाना चाहिए था कि मैं कभी नहीं भागूँगा और वैसे भी जो अंगूठी मैंने चुराई थी, वो इतनी ज़्यादा कीमती भी नहीं थी कि इसके लिए इतने ज़्यादा पैसे भी खर्च करतीं और एक आदमी को भी कैद करके रख दें। एक दिन मैंने बातों-बातों में इसकी कीमत पूछी और इसकी कीमत सिर्फ़ $3000 थी और मज़े की बात ये कि वो अंगूठी अब भी मैं घर में पहने रहता था, मालकिन के सामने भी, क्योंकि मालकिन ने मुझे खुद इजाज़त दी थी कि वो अंगूठी मुझे इससे छुपकर पहनने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपना शौक इसके सामने भी पूरा कर सकता हूँ। वो अंगूठी वाटरप्रूफ थी, इसलिए मुझे काम करते हुए भी इसे उतारने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी और वो अंगूठी 24 घंटे मेरी उँगली पर ही होती थी।
लेकिन मैं मर्द था, आज़ाद पंछी था, बाहर का आदमी था और मैं सिर्फ एक अंगूठी की वजह से एक छोटे से फ्लैट में बंद होकर रह गया था। मैं कुछ भी कर लेता, मैं बाहर नहीं जा सकता था। दिन के वक्त तो मैं फिर भी फ्लैट में घूमता फिरता रहता, टीवी लगा लिया करता था, लेकिन रात को मुझे हर सूरत में बंद कर दिया जाता। कभी मेरा दिल भी होता कि मैं बाहर लाउंज में रहूं या थोड़ी देर टीवी एंजॉय कर लूं, लेकिन मेरी मालकिन मुझे ज़बरदस्ती मेरे कमरे में बंद कर देती और मैं इन सब से तंग आ चुका था। मुझे यहाँ रहते हुए 3 माह हो चुके थे। इन दिनों में मैं बिल्कुल बाहर की दुनिया से कट कर रह गया था। पैसे बाकायदगी से मेरे घर पहुँच रहे थे। मेरी सारी ज़रूरियात पूरी हो रही थी और जो मेरी बचत होती थी, इसके बारे में कभी पलटकर नहीं पूछा था कि पैसे कहाँ गए। जो कहता था, अपनी ज़रूरत की जो बात करता था पूरी हो जाती और मेरी मालकिन कभी मुझसे पैसे भी नहीं लेती थी। सिर्फ मेरी तनख्वाह में से एक मखसूस हिस्सा मेरे घर भिजवा दिया करती। दिन के वक्त घर में बात भी कर लिया करता था, लेकिन इसके अलावा रात के वक्त मैं अपने घर में भी बात नहीं कर सकता था। मुझे गुस्सा आने लगा था और हकीकत में मैं चाहता था कि यहाँ से भाग जाऊँ। सारा दिन जब मुझे कोई काम नहीं होता था, रात को मुझे नींद नहीं आती थी। वैसे भी इंसान एक जगह बंद रहकर चिड़चिड़ा सा हो जाता है और कुछ दिनों से मुझे सारी रात नींद नहीं आती थी। मैं सारी रात कमरे में टहलता रहता था। मेरे कमरे में कोई खिड़की नहीं थी। बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था और वो था दरवाज़ा, जिसको मेरी मालकिन ने लॉक लगा दिया था। पहले तो मैं रात को सो जाया करता था, इसलिए मुझे कुछ मालूम नहीं होता था। लेकिन अब क्योंकि सारी रात जागता रहता था, इसलिए मुझे मालूम होता था कि मुझे कमरे में बंद करने के बाद कुछ तो होता है, कुछ ना कुछ मसला चल रहा है कि मुझे बाहर से आवाज़ें आती रहती थी, कभी कुछ चीज़ उठाने की, कभी बातों की, बल्कि अजीब ही तमाशा होता रहता था। लेकिन इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता था कि वो जो भी तमाशा था, मेरे कमरे में बंद होने के बाद ही होता था। मुझे यहाँ रहते हुए क्योंकि बहुत अरसा हो गया था, इसलिए मुझे मालूम था कि कौन-सी चीज़ कहाँ होती है और घर की चाबियाँ कहाँ होती हैं, वो मुझे मालूम था। इसलिए एक दिन मैंने अपने कमरे की एक्स्ट्रा चाबी छुपा ली और रात को जब मालकिन मुझे बंद करके गई, तो थोड़ी देर के बाद ही मैं इस चाबी से दरवाजे का लॉक खोलकर चुपके से बाहर आ गया। लेकिन बाहर आने के बाद जो मैंने देखा, वो मेरे कदमों के नीचे से ज़मीन निकालने को काफ़ी था। मुझे अपनी आँखों पर तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैंने 1 सेकंड से भी कम अरसे में वापस अपने कमरे में दौड़ लगा दी और कमरे का दरवाज़ा बंद करके लेट गया। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं दोबारा बाहर जाता। मुझे यहाँ से डर लगने लगा था। मैं चाहता था कि किसी तरह भी यहाँ से जान छुड़वा लूँ और निकलकर वापस अपने माँ-बाप के पास चला जाऊँ। लेकिन ये कैद हमेशा की थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये औरत कभी भी मुझे यहाँ से नहीं निकालेगी। हैरत का झटका तब लगा जब इस वाक़ये के 3 दिन बाद ही इस औरत ने मुझे कहा कि तुम घर में रहकर तंग हो गए हो, तो इसलिए आओ बाहर घूमने चलते हैं। मुझे बड़ी हैरत हुई कि मुझे बाहर कैसे ले जा सकती है, लेकिन मैं बहुत खुश हुआ कि कम से कम मुझे बाहर तो लेकर जाने को तैयार है। इसलिए मैं खुशी-खुशी इसके साथ चल पड़ा। मुझे लेकर वो एक पार्क में गई, लेकिन इधर भी मेरे साथ-साथ रही। मुझे इसके साथ रहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। मैंने इतने अरसे बाद बाहर की दुनिया देखी थी और मुझे यूँ लग रहा था कि मैं सारी दुनिया को पहली दफ़ा देख रहा हूँ। इस दिन जब हम वापस आए तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन एक बात है कि वहाँ घूमते-फिरते मुझे अपने कलाई में वाइब्रेशन का एहसास होता रहा था। शायद अंगूठी भी इतने अरसे बाद सूरज की रोशनी को देखकर वाइब्रेट हो रही थी। लेकिन मैंने इस पर ज़्यादा गौर ना किया और फिर ये सिलसिला चल निकला। हर दूसरे तीसरे दिन वो स्टोर से जल्दी आ जाती और मुझे साथ लेकर घूमने जाती। लेकिन हमेशा वो जगह होती जो बहुत ही ज़्यादा गुंजान होती थी और वो मुझ पर उकाब की नज़र रखती थी। हर जगह मेरे साथ-साथ रहती। मैं तो ये सोच रहा था कि घर से बाहर निकलना शुरू हो गया हूँ तो किसी जगह मौका पाकर मैं आगे-पीछे हो जाऊँगा और वापस पाकिस्तान चला जाऊँगा। इस कैद से तो मेरी जान छूटेगी। लेकिन शायद इस औरत को भी मेरे इरादों की खबर हो गई थी। इसने मुझ पर उकाब की नज़र रखना शुरू कर दी थी। हमेशा की तरह मेरा बहुत ख्याल रखती थी। लेकिन इस रात के बाद मुझे इससे डर लगने लगा था। मुझे यकीन था कि मेरी ज़िंदगी बहुत कम रह गई है। मैं नहीं मरना चाहता था। अपने माँ-बाप के पास जाकर कुछ टाइम गुज़ारना चाहता था। लेकिन यहाँ से निकलना ही तो सबसे मुश्किल काम था। मैं आज़ाद होकर भी कैदियों जैसी हालत में था। जैसे जेल के कैदियों को कहीं बाहर लेकर जाते हैं तो इनके साथ मौजूद सिपाही साथ-साथ रहता है। कभी इनकी मर्ज़ी से नहीं इन्हें आने-जाने देता। बिल्कुल ऐसा ही मेरे साथ था। लेकिन मुझे कमरे में बंद करने का सिलसिला अभी भी जारी था।
अभी तो मेरे पास चाबी थी, लेकिन मेरी हिम्मत ही नहीं होती थी कि मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल जाऊँ। इसी को अपनी ज़िंदगी समझकर चुप करके बैठ गया था। शायद मेरी ज़िंदगी ऐसी ही लिखी थी। इतना बड़ा गुनाह तो नहीं किया था, लेकिन शायद इस गुनाह की बहुत बड़ी सज़ा थी। और फिर एक दिन रात को मैं अपने कमरे में सो रहा था, तो मुझे यूँ महसूस हुआ जैसे मेरे कमरे के दरवाज़े पर कोई मौजूद हो। मुझे बड़ी हैरत हुई और डर भी लगा, क्योंकि इस रात का गुज़रा हुआ मंज़र मेरी आँखों के सामने आ गया। लेकिन मैं चुप करके लेटा रहा। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खुला और 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। कमरे में अंधेरा था, इसलिए मैं इनके चेहरे तो ना देख सका। इनमें से एक ने मेरी नाक पर कोई चीज़ रखी और फिर मुझे कुछ होश ना रहा। जब दोबारा मुझे होश आया तो मैं कमरे में मौजूद था। वो कमरा अजीब-सा था, बल्कि लेबोरेटरी लग रहा था। रंग-बिरंगी मशीनें, केमिकल और ना जाने क्या कुछ वहाँ पड़ा था कि लोग वहाँ काम कर रहे थे। मुझे होश में आता देखकर कुछ लोग फ़ौरन मेरी तरफ लपके। मैंने पूछा कि मैं कहाँ हूँ और ये सब क्या है? तो एक साहब ने बताया कि तुम लेबोरेटरी में हो, घबराओ नहीं, तुम ठीक हो। मेरी आंखों के सामने वो रात घूम गई और मैं बहुत ही ज़्यादा खौफज़दा हो गया। लेकिन मैं कर भी क्या सकता था? और थोड़ी देर बाद ही मेरी मालकिन के साथ एक और आदमी वहाँ आया। मालकिन मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। इसने कहा कि मुझे मालूम है तुम शायद खौफज़दा हो रहे हो। तुम अब बिल्कुल ठीक हो और आज़ाद भी। तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। मैंने इनसे पूछा कि ये सब क्या है? मैं कहाँ पर हूँ और क्या हुआ था? तब उन्होंने बताया कि अब मुझे बताने में कोई हर्ज नहीं है, क्योंकि इनका काम खत्म हो चुका है। मैंने पूछा कि ये सब क्या था? उन्होंने बताया कि जो अंगूठी मैंने चोरी की थी, वो कोई आम अंगूठी नहीं थी, बल्कि स्पेशल डिज़ाइन की हुई थी। जो कोई वो पहनता था, इसके जिस्म में खून के साथ एक चिप शामिल कर दी जाती थी, जिसके ज़रिए हम इस बंदे के इर्द-गिर्द होने वाले तमाम वाक़यात को आसानी से देख सकते थे। ना सिर्फ़ देख सकते थे, बल्कि सुन भी सकते थे। लेकिन इसके लिए स्पेशल किस्म के ब्लड ग्रुप की ज़रूरत थी, जो कि बहुत कम लोगों का होता है, AB नेगेटिव। और ये बहुत ही इब्तदाई मरहले पर होने वाली तहकीक थी। वो अंगूठी तो वहाँ पर इसलिए रखवाई गई थी कि अगर कोई ऐसा बंदा होता है जिसका ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव हो, तो हम किसी तरीके से वो अंगूठी इसको दे सकते हैं। वो इसको पहने तो हमें महसूस हो कि हमारा तजुर्बा कामयाब हुआ है या नहीं। लेकिन अब हुआ कुछ ऐसे कि वो अंगूठी तुमने चोरी कर ली और चोरी करने के बाद वो पहन भी ली, और सबसे बड़ी बात ये कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप AB नेगेटिव था। इस वजह से वो चिप एक्टिव हो गई और इसके एक्टिवेट होने से ही हमें पता चला और हमने टेलीविजन के ज़रिए से देख लिया कि अंगूठी किसके पास है। दूसरे दिन जब तुम्हारे पास अंगूठी का पता चला तो तुम्हें जानबूझकर मैं यहाँ लेकर आई। हमने तुम्हें यहाँ रखकर हर किस्म के तजुर्बात किए। इस अंगूठी के लिए हम ब्लड ग्रुप की बंदिश को ख़त्म करना चाहते थे कि किसी भी ब्लड ग्रुप में वैसे ही काम करे, और तुम्हें घर के अंदर बंद करने का मकसद सिर्फ इतना था कि कहीं तुम वो अंगूठी लेकर फरार ना हो जाओ। और हमें अभी बहुत ज़्यादा काम करना था इस मौजू पर, और हमें ये भी देखना था कि इसकी वजह से जिस्म पर या ज़हन पर कोई असरात मुरतब तो नहीं होते, या फिर इस बंदे के अंदर किसी किस्म का कोई चेंज तो नहीं पैदा होता, जिससे इस बंदे को एहसास हो कि इसके अंदर कोई एक्स्ट्रा चीज़ मौजूद है। लेकिन 3 महीने तुम्हारे ऊपर तजर्बा करने के बाद हमें मालूम हो गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम्हारे ज़हन में जो भागने की बातें चलती थी, वो सारी हमें मालूम हो जाती थी। और सबसे बड़ी बात ये कि जिस रात दरवाज़ा खोलकर तुम बाहर आए थे और तुमने वो सब देखा था, इस रात भी हमें मालूम हो गया था। लेकिन हमने इसको इग्नोर किया। तुमने यही देखा था कि हम लोग मुख्तलिफ जार्स में खून रखकर बैठे थे और इनको बोतलों में भर रहे थे, और कभी क्या और कभी क्या हम लोग फ़ोन पर बात कर रहे थे और वहाँ बैठकर मुख्तलिफ फ़ोनों पर तजुर्बा कर रहे थे। और तुमने ना जाने क्या समझ लिया कि जैसे हम कोई कातिल है, क्योंकि इस वक्त काम करने की वजह से हम सबका हुलिया बाकायदा कातिलों जैसा ही हुआ था। और मैं खुद एक साइंसदान हूँ और स्टोर इसलिए चलाती हूँ ताकि पार्ट टाइम कोई काम हो, आमदनी का जरिया हो। और अब हमें कामयाबी मिल गई है। तुम्हें बाहर ले जाने का मकसद यही था कि तुम्हारे इर्द गिर्द हरकत हम मालूम करते रहें, और वो हमें बहुत अच्छे से मालूम हो गई। इस अंगूठी की कारकर्दगी में जो कमियां थी, वो हमने 3 महीनों में ख़त्म कर दी हैं, और किसी भी ब्लड ग्रुप वाले पर वैसे ही काम करेगी जैसे कि ये तुम पर करती रही है। लेकिन तुमने हमारा बहुत साथ दिया, इसलिए हमने तुम्हें पैसे दिए हर महीने, और अब तुम हमारी तरफ से आज़ाद हो, जहाँ चाहो जा सकते हो, क्योंकि हमने अंगूठी तुम्हारे बाजू से उतार ली है, और जो चिप तुम्हारे अंदर गई थी, वो भी हमने निकाल ली है।
अब तुम बिल्कुल आज़ाद हो, चेक कर सकते हो। मैं तो वैसे भी किसी भी तरीके से पाकिस्तान भागने की जल्दी में था, लेकिन मुझे मालूम हुआ कि मैं बिल्कुल आज़ाद हो चुका हूँ। तो मैंने इनसे कहा कि आप जानती हैं कि मेरे पास कोई काम नहीं है, मुझे कोई काम दिलवा दीजिए, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। इन लोगों ने मुझे अपनी लैब में सफाई-सुथराई का काम दे दिया और मुझे यहाँ से भागने की जल्दी इसलिए थी कि मैं इन सब से खौफ़ज़दा था। अब इन्हीं के साथ मिलकर काम करने लगा।